Hello, welcome to yet another episode of Laja's podcast. Laja is India's first forum for women, and this podcast is there to support the women of Laja. Today, in this episode, we have Miss Rima Dhorajiwala. She's a dietitian, and let us hear from her. Hi, Rima. Welcome to Laja's podcast. Thank you so much. It's really, I'm grateful that you have invited me over here. Always a pleasure. Rima, tell me something about yourself. Basically, I'm a dietitian by profession and a food technologist by profession. So this journey has started with 2009 when I started with the food technologist, and slowly and gradually I cope up with dietitian. So 2011 में full-fledgedly I've started my journey as a dietitian. So since there I'm working as a healthcare professional, and I have a 360-degree approach towards my patients. Like I am a food provider and I am a food prescriber as well. Lovely. What inspired you to become a food technologist and a dietitian? Why a dietitian? So basically story starts from my childhood. So हमारे घर पे एक ऐसा रूल था कि जब भी हमको कुछ भी डिजीज़ होते थे या नॉट डिजीज़ बट कुछ भी छोटा मोटा होता था, फीवर, कफ, कोल्ड, कुछ भी होता था. सो देयर वाज वन बुक वी यूज्ड टू रेफर दैट. तो वो बुक में से जो छोटे मोटे नुस्खे रहते थे, तो पेरेंट्स दादी माँ के नुस्खे. हाँ, दादी माँ के नुस्खे यू कैन से. सो वो हमेशा मेरे पेरेंट्स पहले वही अप्लाई किया करते थे. सो तभी से मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि ऐसा क्या होता है ये फूड में कि जो बेसिकली घर का रहता है उसमें से ही हम इतने अच्छे से ठीक हो जाते हैं. सो वो बार बार ऐसे दिमाग में आता रहता था, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जर्नी भी ऐसे लेके गई. जो मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस से दिन बायोलॉजी से जर्नी वेंट ऑन. Lovely. From a food prescriber to becoming a food provider, how was this transition for you? So basically, food prescriber means एज अ जर्नी ऑफ डाइटिशियन. सो डाइटिशियन की जर्नी में कैसा रहता है, हमेशा हम लोगों को तो बोल देते हैं कि आप ये खाओ, मॉर्निंग में उठ के ये खाओ, वो खाओ, देन ब्रेकफास्ट ले लो, ये ले लो, वो. बट आज के ड्यूरेशन में जैसे वुमेन भी वर्किंग हैं, पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, एंड बच्चों को भी संभालना रहता है, सब रहता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है सो दैट दे कैन कुक फॉर देम सेल्फ, स्पेशली फॉर विमेन. सो दैट्स द रीज़न आजकल बहुत सारे विमेन को मेडिकल इश्यूज होने लगे हैं, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख रही है, एंड उनके पास इतना टाइम नहीं है टू कोप अप विद दिस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. सो जैसे एज एंड व्हेन मुझे लगा कि ये इनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वाई मैं ही उनको रेडी फूड प्रोवाइड कर दूँ रादर देन प्रिस्क्राइबिंग तो रहेगा ही, पर साथ में मैं उनको इवनिंग स्नैक्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँ, या ऐसा ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा दूँ कि थ्रू आउट द डे दे कैन सर्वाइव टिल लंच. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ ग्रेनोला बार्स, देन स्लोली आई स्टार्टेड विथ गिविंग देम रोस्टेड नट्स, एंड देन इवनिंग स्नैक्स. सो उनसे उनका कैसा है, वो हंगर पैंग्स कंट्रोल होने लगे, उनके हेल्थ में बहुत सारा बेनिफिट आने लगा. सो दैट्स द रीजन दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑन मी, एंड मैं जो दूंगी उनके लिए वो अच्छा ही दूंगी. तो ये इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड नाउ आई एम फुल फ्लेज फूड प्रोवाइडर एज वेल एज फूड प्रिस्क्राइबर ऑल्सो. अरे वाह, आपके तो क्लाइंट्स को मजे ही मजे हैं because you are making it so easy for them. Yes. Right? You're not just prescribing, but you are also providing the food. Yes. Very nice. Rima, what are some of the biggest misconception when it comes to healthy eating? आप हर बार जब भी आपके सेशंस होते हैं या जब भी आप लाइव जाते हैं, आप ये बोलते हैं कि थोड़े बहुत मिसकंसेप्शंस है हेल्दी ईटिंग के बारे में, एंड people are not able to overcome that. How do you help your clients, and what are those basic misconceptions? सो बेसिकली आजकल के एरा में लोगों को ज़्यादा भरोसा गूगल से आ जाता है. सो उनको ऐसा लगता है कि मैं ये हेल्दी ओट्स खाऊंगा
तो खाऊंगा या खाऊंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए हाई फाइबर है। मैं हेल्दी सैलेड लेके खाऊंगा तो मेरे लिए अगेन हाई फाइबर है, हाई लाइट है मेरे लिए फूड। देन मल्टीग्रेन चीज़ें जो हो गई, जैसे कि हम आजकल लोगों को ऐसे लगता है कि मल्टीग्रेन आटा इज़ द बेस्ट थिंग, बट वो मल्टीग्रेन आटे को डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी के पास कितने एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कितने डाइजेस्टिव ट्रैक में आपके इश्यूज होते हैं वो मल्टीग्रेन खाने से, यू नेवर नो कि वो आपका बॉडी कैसे डाइजेस्ट कर रहा है। सो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन होने लगे हैं लोगों को, जैसे ये एज आई मेंशन मल्टीग्रेन, हेल्दी ओट्स वाला, हेल्दी फाइबर वाला। देन आजकल हमारे पास हम लोग इतने सराउंडेड बाय सो मेनी हेल्दी फूड्स, सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स है, बट हम उसके अंदर के इंग्रेडिएंट नहीं पता रहते। वो अगर सैलेड भी है तो वो सैलेड कहाँ से आया है, व्हाट आर द सोर्स, कितने टाइम पहले चॉप किया है, कितने क्या क्या उसके अंदर सैलेड ड्रेसिंग डाले हैं। सैलेड ड्रेसिंग से क्या होता है बेसिकली, अगेन आपके बॉडी में हिडन फैट, हिडन शुगर जो आप कंज्यूम करते हो उसके, सो यू डोंट नो। So you are eating salad for a diet, and Yes. indirectly you're also putting, knowingly or unknowingly, I would say, putting sugar in your body, Yes. more salt in your body Yes. through the salad. यस, सेम वे इट हैपन्स विथ मल्टीग्रेन। हम मल्टीग्रेन बिस्किट है या मल्टीग्रेन मिलेट्स के बिस्किट है, आजकल बहुत मिलेट्स का चल रहा है, बट मिलेट्स के बिस्किट में भी इफ यूल सी देर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आर ऑलवेज देयर इनसाइड, और बहुत टाइप का बहुत सारे एडिटिव्स डाले जाते हैं टू बाइंड देम, एंड बहुत सारे फैट भी डाला जाता है टू बाइंड देम। So we are not making a difference by eating those biscuits. यस। मैं आपसे यही पूछने वाली थी रीमा, दैट the packaged food, okay, ready to eat, they often come with misleading health claims. Yes. इसके बारे में आपका क्या कहना है? सो बेसिकली हम जो ऐसा सोचते हैं, जैसे कि बहुत आजकल रेडी टू ईट सीरियल्स, रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट, उसके अंदर हाई फाइबर, हाई आयरन, हाई प्रोटीन और नो एडेड शुगर, वो सब तो क्लेम करते ही है, बट व्हेन यू सी द लेबल बिहाइंड देम, जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो उसको पहले टॉप में रखते हैं। फर्स्ट लिस्ट विल बी देयर जो मेजर इंग्रेडिएंट से बना है, देन सेकेंड लिस्ट उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में जो रहता है वो प्रोडक्ट, वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर डालते हैं। बट देन इफ़ यूल गो एंड सी, आपको धीरे धीरे उसके अंदर पाम ऑयल मिलेगा, माल्टोडेक्स्ट्रीन मिलेगा, जो एक केमिकल है, जो इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। सो अगेन आप नॉर्मल शुगर खाओ, हम माल्टोडेक्स्ट्रीन खाओ, वो तो सेम ही है, बट नॉर्मल शुगर से भी ज़्यादा उसका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का लेवल, मात्राएं उसकी ज़्यादा होती है। But by the claims these people do, the youth follow them. यस, राइट। सो इसीलिए बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो हम दिखाते हैं कि हाई फाइबर है, सो लोगों को ऐसे लगता है हाई फाइबर है तो मेरे पेट के लिए अच्छा है, बट हाई फाइबर है, बट यू हैव टू सी दैट कि उसके अंदर कितने केमिकल्स डाले हैं, कौन से टाइप का ऑयल यूज हुआ है। मोस्ट ऑफ द ऑयल इज palm oil. So palm oil is, consumption of palm oil is not at all good again, क्योंकि वो आपकी बॉडी में ट्रांस फैट प्रोड्यूस करता है, ट्रांस फैट को ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाता है, इसलिए इसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ओके, सो नॉर्मल फूड में से अगर हमें हाई फाइबर लेना है, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? सो बेसिकली हाई फाइबर मीन्स जो हमारे सैलड्स रहते हैं, रॉ फूड जैसे बोलते हैं, सब्जी है, द लीफीज, यू लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे आर द हाईएस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर एंड most versatile is millets. Lovely. So millets are the superfood and millets के अंदर ऐसे फाइबर्स है जो आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो हमें वेव्स मिलती है उसको भी वो काफ़ी हद तक आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जमा होते हैं उसको स्कैवेंज कर देता है। सो ये जो सुपरफूड है जो मिलेट्स बोला जाता है वो हमारे सबके लाइफ में एक बून के जैसा है, जो हम आजकल वापस आ रहे हैं उसके ऊपर, मिलेट्स आफ्टर 2023. So that was the thanks to our Prime Minister Mr. Yes. Modi. You have recently introduced few programs for children and women. What are those programs focusing on? So in this program
basically I am making women aware about how to use your food and how you can prepare your food, in which vessel you can prepare to get it maximum, वो जो उसके nutrients है वो maximum nutrients आपको मिले, and आपके daily routine में what easy steps you can follow to get the proper nutrient balance of your family. So मेरा motto is basically कि to make women aware about how to process your food and how you should cook it, and कौन से ऐसे फूड है जो आप डेली के रूटीन में इंक्लूड करोगे तो आपके जो भी प्रोटीन वैल्यूज है, मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो बैलेंस रहे। सो ये प्रोग्राम्स जो परचेस करते हैं रीमा, उनको रेसिपीज भी मिलती हैं आपकी तरफ से? यस, ये प्रोग्राम में बेसिकली अवेयरनेस के साथ साथ रेसिपी भी दी जाती है, और बेसिकली हमको हमारे जो मेन फूड्स है जो हम आजकल भूल चुके हैं, वो मैं उनको याद दिलवाती हूँ कि आप वापस ये लेके आए कि ये सिंपल खाने से भी आपको इनफ ऑफ प्रोटीन, इनफ ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। और उसके साथ साथ में इजी रेसिपीज़ ऐसी रहती हैं कि दे कैन कुक इट वेरी इजीली एज वेल एज उनके कन्वीनियंस के हिसाब से दे कैन मैनेज इट। Lovely, lovely. It goes easy for them, right? Yes, Very yes. nice. Acha Rima, through your initiatives, any particular transformation success story, if you have witnessed or if you would like to share with us? So basically there are two stories of my two different patients. So one of my patient, उनका पूरा फैमिली में डायबिटीज़ था। अच्छा। सो डायबिटीज़ अभी भी है बट इट इज़ वेरी मच इन अंडर कंट्रोल, एंड उनको मैंने अवेयरनेस दिया रिलेटेड टू मिलेट्स, क्या सुपर फूड है, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ है तो आपने शुगर फ्री वाला चाय पी लिया या शुगर फ्री वाला कुछ भी खा लिया तो वो आपके शुगर को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं रहता है। जो शुगर रहती है, जिसके जो आर्टिफिशियल स्वीटनर रहते हैं, वो स्वीट तो रहता ही है, अगेन वो आपके ब्लड में ग्लूकोज में जाना ही वाला, ब्लड में ग्लूकोज बनने ही वाला है। बट ये सब चीज़ों की अवेयरनेस देना टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। डाइट इज़ नॉट ओनली जस्ट प्रिस्क्राइबिंग अ डाइट बट यू हैव टू मेक देम अवेयर। सो ये अवेयरनेस जनरेट की मैंने उनको। मिलेट फूड क्या है, मिलेट्स के वैरायटीज, जैसे सारे डिशेज है, जैसे इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, एवरीथिंग यू कैन मेक इट फ्रॉम मिलेट्स। यस, सो I have made them aware about how you can cook this healthy thing, Italian thing और Chinese thing, क्योंकि आजकल सब लोगों को चटपटा खाने का मन करता ही है, तो मिलेट से आप कैसे बना सकते हो। तो उसके वजह से उनके फैमिली में सबको, इवन इन उनके फैमिली में जो बच्ची भी थी उनको भी मिलेट्स वाला खाना इतना पसंद आ रहा था, तो उनके लिए भी अच्छा हेल्दी हो गया, क्योंकि जब भी बच्चे बड़े होते हैं वो एज में हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट देना पड़ता है, अदरवाइज वो आपका बेस रहता है, वो एज आपकी बेस रहती है आगे जाके टू सस्टेन योर बॉडी, सो दैट आप थ्रू आउट द लाइफ उसको कंटिन्यू अच्छे से कर पाओगे। तो उसकी वजह से एक फैमिली में पूरे शिफ्ट आए हैं। एंड दूसरा केस है जो है पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी का, जो मिलेट्स जो रहते हैं, इनफर्टिलिटी। यस, सो आई हैव वन क्लाइंट, उसने विदाउट एनी IVF, विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, with the help of millets and with the help of diet, she has managed her endometriosis along with fibroid, and along with that she is now in the path of conceiving, and sooner she is going to get a good news. Lovely, lovely. That's so impactful, Yes. रीमा। और आपने बहुत अच्छा बोला, ये जो शुगर स्वीटनर्स बोलते हैं, Yes. राइट, उसकी मिथ, उसके लिए भी बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है, उसके साथ बहुत सारी मिथ एसोसिएटेड है। आई मीन, थैंक यू फॉर बर्स्टिंग ऑल दैट मिथ्स फॉर अस। आपकी ब्रांड डाइट वैली, व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अंडर डाइट वैली? व्हाट इज द प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years? सो बेसिकली इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, इतने सारे प्रोडक्ट्स के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू मेक
सच अ प्रोग्राम दैट लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक ही प्रोग्राम ऐसा, लेट्स सपोज आपके पास आपको डायबिटीज़ है, तो हाउ यू कैन मैनेज योर डायबिटीज़ इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, एंड जिनको हाई ब्लड शुगर रहता है तो उनके लिए एक प्रोग्राम अलग से मास्टर क्लास जैसे बनाया है। एंड जिनको लिवर इश्यूज़ है तो लिवर इश्यूज़ के लिए मास्टर क्लास ऐसा बनाया है कि उनके लिए क्या डाइट होना चाहिए और उनके खाने पीने में क्या चेंजेस होने चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं रहता है कि लेट्स सपोज आपको यूरिक एसिड है तो आपको प्रोटीन ही बंद करना है, ऐसा नहीं रहता है। यूरिक एसिड जनरली आपके लाइफस्टाइल और हाई शुगर कंटेंट की वजह से यूरिक एसिड होता So, है। like diabetes, uric acid is also a lifestyle issue. Yes, Okay. yes. So everything is related to ultimately your हम lifestyle. जब रीमा से बात कर रहे हैं बहुत सारे मिथ्स, हम जब रीमा से बात कर रहे हैं बहुत सारे मिथ्स जो छोटी छोटी प्रिविल करती है सोसाइटी में, आज शी इज़ बर्स्टिंग ऑल दोज मिथ्स रिगार्डिंग यूरिक एसिड, रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर। थैंक यू रीमा, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, सो ये सारे वेरियस जो हमको लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रहे हैं उसके लिए मैं एक मास्टर प्रोग्राम लेके आ रही हूँ जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर डेज के लिए वो डाइट एंड वो फूड खाना है, देन यू कैन रिवर्स योर दैट पर्टिकुलर कंडीशन with your lifestyle modification as well as with the diet. So this is the upcoming program which the Diet Well is going to launch it soon. If you are suffering from any sort of lifestyle diseases, or if you want to work on your diet, or if you want to really tone down your body, you know whom to approach. Please connect with dietitian Reema Dhorajiwala. Thank you once again for watching today's episode of Laja Podcast and hope to meet you soon. Thank you.